दिमाग शुरू होगा बाद में शाम ये इम्पोर्टेंट नहीं है यार, बाद में मैं नहीं पढ़ाऊँगा इसको। अच्छा इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बस सुनने के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अब भाई इसमें बात ये हो रही है कि हम वेबसाइट जब भी बनाते हैं ना, तो हम एक चीज़ लाजमी ये देखते हैं, सोचते हैं कि हम किसके लिए वेबसाइट बना रहे हैं। ठीक है, हु इज़ द साइट फॉर, हम किसके लिए बना रहे हैं। जिसकी मैंने एक मिसाल आपको दी थी कि भाई अगर आप वेबसाइट बना रहे हैं किसी बाइक या राइडर के लिए, तो आप अपने एसी वाले कमरे में मज़े से बैठ के कप वप चाय का रख के बना रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो चलेगी नहीं चलेगी वो फैसला करेगा राइडर। ठीक है, तो आप लोग को उसके नज़रिए से देखना है कि वो कैसे चलाएगा। जिसकी मैंने एक मिसाल दी थी कि भाई वो खड़ा हुआ है धूप में, ठीक है, मोबाइल उसकी स्क्रीन टूटी हुई है, प्रोटेक्टर टूटा होता है, मेरा अपना टूटा हुआ है। ठीक है, चोरी नहीं होगा ना भाई। तो खैर इस लिहाज से भाई बटन होने चाहिए वाज़े, उसका टेक्स्ट बटन रेड कलर का बटन है या वाज़े कलर, फॉन्ट थोड़ा बोल्ड लो, जो भी बटन हो उस पर जो फॉन्ट होगा उसका वेट ज़्यादा हो। अब इसमें कोई साइंस तो नहीं है ना, मतलब कॉमन सेंस वाली बात है कि यार वैसे चलो आपको थिन में अच्छा लगता है फॉन्ट, ठीक है, अच्छा लग रहा है आपको, आप भाई आप जो बैठे हो आपको अच्छा लगना है, फ़र्क नहीं पड़ता उससे। आपके पीसी पे अच्छे वाला पीसी आपको कंपनी में स्क्रीन भी दी हुई होती है अलग से, ठीक है, उसमें अच्छे लगने से फ़र्क नहीं पड़ता, जो चलाएगा उसके पास कैसा दिखेगा। हाँ, यूज़र इंटरफेस जिसके पास जाएगा वो जिन हालात में उसको चलाएगा उसके पास उसको सही दिखना चाहिए, कलर्स उसके, उसका फॉन्ट, वो सब चीज़ें। अच्छा, और ये सिर्फ वेबसाइट में नहीं है भाई, ऐप हो, वेबसाइट हो, कोई भी सॉफ्टवेयर हो। ठीक है, फ्यूचर में सॉफ्टवेयर्स की वो भी चेंज हो रहा है, अब वीआर की तरफ हम जा रहे हैं। ठीक है, तो किसी भी टाइप का सॉफ्टवेयर हो, बात है ये चीज़ें जो है ना मेन जो बेसिक्स होती हैं वो तकरीबन सेम रहती हैं। अच्छा, एवरी वेबसाइट शुड बी डिज़ाइन फॉर द टारगेट ऑडियंस। ठीक है, जिसके लिए हम बना रहे हैं उसको दिमाग में रखना होता है, नॉट जस्ट योर सेल्फ, अपने लिए नहीं देखना होता सिर्फ कि भाई मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छा, और द साइट ओनर इट्स देयर फॉर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट योर टारगेट ऑडियंस इज। टारगेट ऑडियंस के लिए हम क्या क्या देखते हैं भाई, किस एज रेंज के बच्चे होंगे, मतलब कौन चलाएगा हमारी वेबसाइट। अगर कोई गेम है तो किस एज ग्रुप के बच्चे चलाएंगे उसको, बंदे चलाएंगे उसको, बच्चे होंगे ना, किस एज ग्रुप के भाई, 10 से 18। ठीक है, अच्छा गेम है, अगर कौन सी गेम भाई, कौन सी होती है वो, फ्रूट निंजा होती है और एक और होती है कौन सी, कैंडी क्रश होती है। इस एज, इसका एज ग्रुप क्या होगा, 10 से 20। पबजी का क्या होगा, 16 to 24। और कोई भाई हैवी गेम बताओ, GTA 5 है उसका क्या होगा, 18 प्लस से तो शुरू होगी वो फिर वो 28-30 प्लस तक जाएगी। तो खैर, अच्छा तो आपने ये देखना है भाई कि आप जो वेबसाइट बना रहे हैं ना, जो भी ऐप बना रहे हैं आप, आसिम भाई बस हो गया, ठीक है, जो भी ऐप आप बना रहे हैं तो किस एज ग्रुप के बंदे चलाएंगे। सही है, ऐप हो, वेबसाइट हो, कुछ भी हो, कोई भी गंद बला हो। ठीक है, अब आप फ्रूट का जूस भी बना रहे हैं ना अगर तो भाई वो जिम वालों को टारगेट कर रहा है, प्रोटीन वोटीन का कोई उसमें मंजन है। अगर आप एनर्जी के तौर पे बेचना चाह रहे हैं उसको, सारी गेम पैकेजिंग की है, अगर आप उस पर ये पैकेज करेंगे कि भाई ये आप लगाएंगे तो आपके डोले शोले टाइट होंगे। अच्छा, तो बच्चों को उसको हम टारगेट नहीं कर रहे, तो फिर हमने देखना है कि बड़ों को क्या चीज़ मुतासिर करती है। अब बच्चों को हम देखेंगे तो उसके लिए क्या चीज़ मुतासिर करेगी भाई, फ्रूट व्रूट बने हुए हो, रंगीन सा पैकेज हो। ठीक है, तो प्रोटीन तो गया ना, वो अपना उनको भाई रंग बिरंगी चीज़ चाहिए, कलरफुल चीज़ चाहिए। ठीक है, तो वेबसाइट का भी ऐसी, अगर आप खिलौनों की वेबसाइट बना रहे हैं तो उस पर फिर आप कलर्स भी उस तरीके के लगाएंगे। सही है, अच्छा अब ये वेबसाइट हो, पोस्टर हो, कुछ भी हो, पोस्टर में भी हम देखते हैं कि भाई समर कैंप का ये होनी चाहिए, तो उसका हमें ख्याल रखना पड़ता है। एज भी इसमें आ गई। ठीक है, विल योर साइट अपील टू, अब लड़कों के लिए है या लड़कियों के लिए है भाई। अगर मेकअप की साइट है, कपड़ों की साइट है, ठीक है, आपके पास आएंगी ना बनाने के लिए, तो आपको पता है, मतलब इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं चाहिए, आपको पता है कि वो कौन चलाएगा उसको, हाँ लड़कियां ख़वातीन चलाएंगी, तो वो फिर उनके लिए क्या करना है, करना कुछ भी नहीं है, जीपीटी से पूछेंगे हम, लेकिन पता होना चाहिए कि करना क्या है ठीक है, अच्छा या तो दोनों लोग चलाएंगे, ये भी हो सकता है। तो ये चीज़ें आप एक दफ़ा लिख लेंगे ना अपने पास पहले, तो आपको हेल्प होगी काफ़ी। विच कंट्री डू योर विजिटर्स लिव इन, किस मुल्क से हैं, इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है, मिजाज डिफरेंट होते हैं। ठीक है, खाने पीने की चॉइसेस, बहुत सी चीज़ें डिफरेंट होती हैं,
तो किस मुल्क के लोग हैं, उनके लिए क्या चीज़ें मैटर करती हैं, वो आप यहाँ पे उस हिसाब से फिर हम बनाएंगे। डू दे लिव इन अर्बन एरिया और रूरल एरिया, यानी भाई वो शहर में रहने वाले लोग हैं, देहात में रहने वाले लोग हैं, ठीक है। अब कोई कर्जे वर्जे की होती है साइट या बेनज़ीर वाली वेबसाइट है, इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं, वो अक्सर लोग ऐसे, अब तो खैर फ़र्क क्या ही रह गया लेकिन अक्सर जो है वो देहाती लोग इसको इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, सही है। तो उस हिसाब से भी फिर हमने देखना है कि उसमें उर्दू का ऑप्शन लाजमी हो, जो भी चीज़ें होंगी। ख़यालात फिर हम बाद में रख लेंगे, पहले पता होना चाहिए। एवरेज इनकम ऑफ द विजिटर, यानी हमारी वेबसाइट पे जो बंदा आ रहा है वो किस मतलब इनकम ग्रुप उसका क्या है, यानी कितना एवरेज वो कमाता है। 10 से 20 हज़ार वाला है, 20 से 30 वाला है, 50 से 1 लाख वाला है, 1 लाख से 10 लाख वाला है। तो घड़ियाँ अगर आप बेच रहे हैं, परफ्यूम्स बेच रहे हैं, तो फिर उसमें आप चॉइसेस थोड़ी कम देंगे, ठीक है, प्रीमियम ज़्यादा दिखाएंगे, उस लिहाज से फिर उसको डिज़ाइन करेंगे ना। तो एवरेज इनकम आपकी विजिटर की, अच्छा, व्हाट एजुकेशन लेवल डू दे हैव, ठीक है। अच्छा, तुम्हारी भाई अगर IBA की कोई वेबसाइट है एडमिशन वाली या नॉर्मल वेबसाइट है, उसमें जो लोग आएंगे उनका एजुकेशन लेवल क्या होगा, किसका बजाइए, किसका बजाइए, ले आओ इधर ले आओ। अच्छा आपका है, कोई मसला नहीं, अच्छा एजुकेशन लेवल क्या होगा भाई, उनका ज़्यादा होगा ऑब्वियसली, ठीक है। और अगर भाई और कोई और मिसाल दो, इसमें इतने पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे, जल्दी जल्दी दो। 150 मिसालें तो मैंने वैसी दे दी। डिप्लोमा के लिए जाहिल लोग आते हैं उसमें, क्या बात कर रहे हो यार तुम, डिग्री लेके तुम जो है वो, अच्छा इंटरमीडिएट के बाद, हाँ 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 कह सकते हैं, महंगी चीज़ें तो उसमें भी। अच्छा, शादीशुदा है या गैर शादीशुदा है, ठीक है सिकंदर भाई हौसला रखें थोड़ा सा। अच्छा, ऑक्यूपेशन क्या है, पेशा क्या है उनका। हाउ मैनी आवर्स डू दे वर्क पर वीक, हफ्ते में कितने घंटे वो काम करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी आपका जो SMID का पोर्टल है, इसमें आप कम टाइम स्पेंड करते हैं मोस्टली, ठीक है। अगर कोई बंदा अकाउंटेंट है, एक्सेल पे वो काम करता है, तो दिन से लेकर रात तक एक्सेल में होता है, ठीक है। अब मैंने सर से हमारे एक ये चीज़ सुनी थी, मुझे याद नहीं है, लेकिन उसका शायद समरी ये थी कि भाई कलर्स भी मैटर करते हैं। अगर आप कोई ऐसी चीज़ बना रहे हैं, कोई ऐप या वेबसाइट बना रहे हैं जो लोग सारा दिन चलाएंगे, उसमें अगर नीले पीले लाल कलर होंगे ना, तो रात तक जो है उसका सर में दर्द हो जाएगा, उसका मूड भी ख़राब हो जाएगा, और वो बस इंतज़ार में होगा कि मैं किसको जो है ना किसके साथ पड्डा करूँ। तो लाइट कलर्स जो हैं दिखने में शायद अच्छे ना लगें, लेकिन अगर ज़्यादा टाइम काम उसमें करना हो तो वो बेहतर रहते हैं शायद। अब इसकी मज़ीद तफसील जो है वो हमें बताएंगे जनाब ChatGPT साहब, ठीक है। लेकिन ये कलर्स पे भी मैंने आपको बताया था, बाकायदा PhDs वगैरह होती हैं इसमें, ठीक है। हाउ ऑफ्टन डू दे यूज़ द वेब, व्हाट काइंड ऑफ डिवाइस बाइकिया वाले लैपटॉप से यूज़ करेंगे या मोबाइल से, और LMS जो है आपका अक्सर लोग कहाँ से यूज़ करेंगे, लैपटॉप से, ठीक है। तो अक्सर हम देखेंगे, एग्जैक्टली तो नहीं देख सकते, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हम देख सकते हैं आजकल जो टूल्स आ गए, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, अल्लाह करे मिल जाए। यार ये लॉगिन होने में टाइम लगाएगा थोड़ा सा, 1 मिनट। अब ऐसे टूल्स आ गए जिससे सब चीज़ें पता चल जाती हैं। आई थिंक ये मेरा शायद गिटअप से लॉगिन है, मुझे याद नहीं है। बैग नहीं पैक करो अभी, 10 मिनट है अभी, नमाज में कितना टाइम है। अरे पानी तो आ नहीं रहा है, तुम लोगों ने जाना होगा दूर। चलो 7 बजे छुट्टी करते हैं। अच्छा मुझे याद देना ना, वर्सेल अगली क्लास में दिखा दूंगा मैं, वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन अभी हमारे पास नेट वेट के मसले चल रहे हैं। टारगेट ऑडियंस, व्हाट साइज ऑफ द कंपनी और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। टारगेट ऑडियंस कंपनीज, कोड वॉर्स का क्लैन का कह रहा था, क्लैन कैसे ज्वाइन,
तो अगर अगली क्लास में वैसे वो हम जावास्क्रिप्ट के साथ यूज़ करेंगे। क्लैन तो बाद में ज्वाइन कर लेंगे, अभी जस्ट अकाउंट बना लो, अभी बस अकाउंट बना लो, छोड़ दो उसको। जब जावास्क्रिप्ट हम पढ़ेंगे ना तो उसको क्लास में हम सीखेंगे। सही है, हाँ जी। बाद में बताऊँगा। इफ़ यू आस्क अ क्लाइंट हु साइट इज फ्रॉम, अच्छा एक और बात, ये देखो बात सुनो, अगर आप क्लाइंट से पूछोगे ना कि भाई आप जो वेबसाइट बना रहे हैं किसके लिए, तो वो क्या बोलेगा? पूरी दुनिया के लिए। मैं तो चाहता हूँ पूरी दुनिया के लिए मेरी वेबसाइट जो है वो सबके लिए हो। तो इफ़ यू आस्क अ क्लाइंट who it's uncommon for them to answer entire site realistically it's unlikely to be relevant to everyone। ठीक है, रियलिस्टिकली सबके लिए आपका जो ऐप है या वेबसाइट है रेलेवेंट नहीं होती, हो ही नहीं सकती। अगर कोई गाड़ियों की वेबसाइट है करोला वालों की, तो हम लोग उस पर नहीं जाएंगे, ख्वारी करने क्यों जाएंगे? ठीक है, तो हर वेबसाइट हर बंदे के लिए रेलेवेंट हो ही नहीं सकती। अवेश भाई क्या सोच रहे हैं? जीपीटी आ गया, अब तो क्या मसला, क्लाइंट तो बस आपको जो है वो तंग करेगा इसीलिए मैं फ्रीलांसिंग से बहुत दूर भागता हूँ। मेरा तो तौबा है, मैं चिप्स की रेडी लगा लूँगा लेकिन फ्रीलांसिंग मुझसे नहीं होती। कंपनी सही है, चिप्स की रेडी भी सही है और ये भी सही है, लेकिन फ्रीलांसिंग नहीं। क्या बोल रहे हो? पैसा ज़्यादा है आपको। अच्छा ये बात भी है, आप जो बोल रहे हो सारे काम, तो पैसा इसीलिए तो है, मार्केटिंग का पैसा भी है, ठीक है, डेवलपमेंट का पैसा भी है, डिज़ाइनिंग का पैसा, तो सबका आपको ही मिल रहा है। तो सारे काम भी तो आप नहीं करने ना, फिर कोई और तो नहीं करेगा। तो ये कंपनी में इसीलिए बहुत सारे लोग होते हैं, ये लेते हैं भाई। कितने बनाए हैं? सर मैंने नहीं बनाया, दोस्त ने। झूठ नहीं बोला नहीं सिर्फ HTML CSS की उसने साइट पता है कितने ये दोस्त का पता बताओ, हम फिर बेचते हैं उसके पास जो है ना, सर वो बंदे भेजते हैं अपने इनकम टैक्स। इफ़ योर साइट सेल्स बल्ब इवन दो मोस्ट पीपल यूजिंग कंप्यूटर पॉपुलर यूज लैब। जी बोले, हाँ बोलो। कल आपने बोला था कि मैं कहीं वेबसाइट अपने उनकी वेबसाइट बनाना, तो हमें जो HTML और CSS आना, जावा तो आएगी। जावा ज़रूरत ही नहीं है उसमें, वर्क कैसे? जावा ज़रूरत ही नहीं है। क्या वर्क करना है? ऐप मतलब जैसे क्या वर्क होगा उसमें? अब कोई वेबसाइट है, किसी को ऑर्डर करना है, ऑर्डर के बगैर वाली बनाओ ना, अभी सिर्फ दिखाने वाली बनाओ। ठीक है, उसकी एग्जांपल मैं आपको अगर एक दिखाऊं, जैसे अलसई मैंने दिखाई थी आपको, इसमें सिर्फ दिख रही है चीज़ें, इसमें कुछ हो नहीं रहा है। ये जैसे वेबसाइट है, अभी देखो किस चीज़ के, सोलर पैनल्स, स्टील स्ट्रक्चर्स, अलसई वालों की वेबसाइट। अबाउट पेज आ गया, इसमें हमारे क्लाइंट्स का जिक्र आ गया। ये स्लाइडर भी आपको कोई बना बनाया मिल जाएगा। ये प्रोजेक्ट्स दिख रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ इसमें कुछ हो नहीं रहा है और ऑर्डर नहीं हो रहा है, बस फ़ोन नंबर दिया हुआ है, ऑर्डर करना है। तो इस टाइप की चीज़ आप बना सकते हो फिलहाल। और यहाँ पे ये लिंक बना दो व्हाट्सअप का, छोटा सा यहाँ पे ना व्हाट्सअप का बटन, उस पर क्लिक करें, डायरेक्ट व्हाट्सअप पे आ जाए। इस टाइप की चीज़ बनाओ अभी। बाकी अपने लिए तो बनाओ ना तुम, अपनी दुकान के लिए। बाकी जब जो सीखेंगे वो भी कर लेंगे। अच्छा यार ये था इम्पोर्टेंट, लेकिन अब ये नहीं हो सकता, क्लास में टाइम नहीं है। या कर लें जल्दी से? नहीं सवाल नहीं पूछो, बाद में अगली क्लास में। ये ख़त्म करते हैं यार इसको। नाउ दैट यू नो द विजिटर्स आर, यू नीड टू कंसीडर वाई दे आर कमिंग। अब आपने एक और चीज़ ये देखनी है कि भाई आपने अंदाज़ा लगाना है क्यों आना चाह रहे हैं वो आपकी वेबसाइट पे। वाइल सम पीपल विल सिंपली चांस अक्रॉस योर वेबसाइट। कभी कभी ऐसा होगा लोग तुक्के में आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन अक्सर लोग किसी खास रीज़न के तहत आते हैं। ठीक है, यानी अगर मैं सैलानी की वेबसाइट पे आया हूँ तो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न क्या होगा आने का? हाँ, एडमिशन लेना। ठीक है, तो अगर उसमें भाई सुनहरी इमेजेस हैं और उसमें सारी हमारी तारीफ़ें हुई हुई हैं, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन कोर्स का इनरोल का बटन अगर नहीं नज़र आ रहा मुझे, तो आग लगा दो उस वेबसाइट में। ठीक है, लेकिन है हमारी वेबसाइट में इनरोल का बटन है। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से भाई और कोई एग्जांपल बताओ, जल्दी बताओ यार। चलो बस एग्जांपल्स नहीं, लेकिन बात यही है कि अगर कोई किसी ऐप पे जाता है, ठीक है, तो उसका जो मकसद है वो फुलफिल होना चाहिए। यानी कोई एग्जांपल बताओ इसकी। अब बाइकिया पे मैं जा रहा हूँ तो उसमें राइड बुक सबसे आसान होनी चाहिए। अक्सर लोग राइड बुकिंग के लिए आएंगे, मिसाल आ रही तो हाँ, अगर दराज पे कोई जा रहा है तो वो क्या करने जा रहा है? अक्सर तो
दो काम होंगे, या तो प्राइस कंपेयर करनी है, चेक करनी है, तो प्राइस भी विजिबल हो, और दूसरी चीज़ क्या, कहीं कहीं ऐसा होता है प्राइस छुपा देते हैं, प्राइस छुपा देते हैं, मर्जी है, डिपेंड करेगा वो भी, लेकिन इसी बहाने आ तो रहे ना वो, आपकी विजिटर्स बढ़ रहे हैं, तो अच्छी बात है। अच्छा, द फर्स्ट अटैम्प्ट इज टू डिस्कवर, अब क्यों आ रहे हैं आपकी वेबसाइट पे लोग और उनका गोल क्या है, ये आपने अभी थोड़ा सा अंदाज़ा करने की कोशिश करनी है, ठीक है। और ये इतना मुश्किल वैसे मेरा नहीं ख्याल होगा, थोड़ा सा आप अगर एक्सपीरियंस हो जाएगा ना आपको तो अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई आप जिस चीज़ के लिए वेबसाइट बना रहे हैं, यानी आपके अगर कॉलेज है, स्कूल है, उसमें एडमिशन्स होते हैं, ठीक है, एडमिशन के लिए आप वेबसाइट बना रहे हैं तो उसमें फॉर्म सही होगा, इनरोल का बटन वो चीज़ें सही होंगी। अब आपकी वेबसाइट पे अगर कोई इंटरटेनमेंट के लिए आ रहा है, जैसे यूट्यूब टाइप की चीज़ है, फेसबुक है, उसके लिए उस पर लोग क्यों आते हैं, इंटरटेनमेंट के लिए, या उन्हें कोई एक ख़ास मकसद अपना अचीव करना है, ठीक है, जो अगर मकसद है उनका उस तक वो नहीं पहुंच पा रहे तो आपकी वेबसाइट का कोई फ़ायदा फिर भी आगे लगाओ उसको। कहीं नहीं, हम यहाँ तो पाकिस्तान में तो कुछ कोई नहीं देखता, किसी को पता ही नहीं है कुछ, तो बस देख लो तो अच्छी बात है। हाँ, यहाँ तो ऐसे चल रहा है, लेकिन फिर ये चीज़ जो है ना मुझे तो मुतमईन नहीं करती, सही है, तो काम हो अच्छे तरीके से, काम हो और अच्छे तरीके से फिर उसके पैसे भी हों, सही है। अच्छा, लेकिन वैसे सवाल क्या था आपका, कौन करके देगा, हम ही जा रहे हैं कंपनी में, हम ही काम करेंगे, नहीं अलग बड़ी कंपनीज में होते हैं, बड़ी कंपनीज में, छोटी में तो यार सारे काम आप झाड़ू भी खुद लगाओगे आप तो डिपेंड करता है, लेकिन नहीं होते, मोस्टली नहीं होते। प्रोडक्ट मैनेजर्स थोड़ा बहुत देखते हैं इसको, लेकिन इतना नहीं ख्याल रखते इसका। अच्छा, डू दे सी स्पेंडिंग टाइम ऑन दिस एक्टिविटी इसेंशियल और लग्जरी, ये भी कुछ बात लिखी हुई है इसकी। खैर ये सवालात वगैरह पढ़ लेना, और इन सवालात, अच्छा चले पढ़ लेते हैं, वैसे मुझे यकीन है कि आप लोग नहीं पढ़ोगे इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ रहा, अगर आप लोग पढ़ लेते तो मैं ये इसको छोड़ देता। यहाँ पे है कि भाई क्या वो आपको कांटेक्ट करेंगे, क्या उन्हें आपको कांटेक्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, तो अगर रेस्टोरेंट की वेबसाइट है तो उसमें ज़रूरत पड़ेगी, उसमें नंबर कहीं ना कहीं वाज़ेह होना चाहिए। एक तो आप स्टिकी पे भी लगा दो, यहाँ पे जैसे ये लगा हुआ है ना नीचे गेट अ कोड का बटन, मतलब ये इतना वाज़ेह है कि भाई ऊपर जाऊँ नीचे जाऊँ, एक बटन यहाँ पे नीचे लगा दिया हमने, और यहाँ बेहतर होगा कि आप व्हाट्सअप वाला लगाएं, व्हाट्सअप की आइकन, उस पर क्लिक करने में मैं कहाँ चला जाऊँ, सीधा व्हाट्सअप पे। अच्छा, सो इफ़ द पर्सन विच रिक्वायर्ड ओपनिंग, ठीक है, डू दे वांट टू डिस्कवर इन्फॉर्मेशन अबाउट अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विस और हेल्प देम डिसाइड वेयर टू बाय, या तो वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेने आना चाह रहे हैं आपकी वेबसाइट पे, आर दे लुकिंग फॉर टाइम सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन सच एज लेटेस्ट न्यूज़ और पर्टिकुलर टॉपिक। अच्छा, टाइम सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ये होती है जैसे न्यूज़ है, रोज़ की रोज़ अपडेट होती है, ताज़ा तरीन स्कोर है, ठीक है, क्रिकेट का स्कोर है। अब क्रिकेट की स्कोर की अगर आप ऐप या वेबसाइट बना रहे हैं तो उसके लिए आप किस चीज़ का ख्याल रखेंगे, अपडेट का कोई बटन हो, या तो खुद ही अपडेट होता रहे रियल टाइम में, या तो अपडेट का कोई बटन हो, ठीक है। अगर तो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि क्या हो, उसी लिहाज से आप अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करेंगे या ऐप को। आर दे ऑलरेडी फेमिलियर विद द प्रोडक्ट और द सर्विसेज और दे नीड टू बी इंट्रोड्यूस्ड, यानी ये बोल रहे हैं कि आपकी कोई अगर नई ऐप है, जैसे GPT था, तो उसके लिए जब आप पहली दफ़ा आए तो आपको नहीं पता होगा कि इस पर क्या करना है, तो आप जो वेबसाइट, आप जैसे आपको चैट ऐप में आपको बोलूँ भाई ये चैट ऐप है नहीं, तो आपको अंदाज़ा होगा कि यार ये किस तरीके से वर्क करेगी, क्या होगा, उसके लिए आपको एक कोई जो ट्यूटोरियल होता है ना उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर कोई नई ऐप आपने बनाई है जो कि आप अपने हिसाब से काम करती है वो, तो उसमें फिर ट्यूटोरियल की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपने वो भी ख्याल रखना है कि भाई शुरू में अक्सर ऐप्स में आपने देखा वो बताते हैं भाई पहले ये बटन दबाओ फिर ये बटन दबाओ, ऐसी कोई, अब ज़रूरी नहीं है, ये मुश्किल होता है थोड़ा सा, वीडियो बना दें या कुछ भी बना दें, लेकिन आप ख्याल रखेंगे कि अगर यूज़र को नहीं आ रही वो चलाना तो आप उसको सिखाएं, और होना तो ये चाहिए इतनी आसान हो कि यूज़र खुद ही चलाए। ये भी एक अच्छा टेस्ट होता है कि आपकी अगर कोई ऐप है ना, किसी को आप दें ऐप और उसे बस जस्ट बता देंगे किस चीज़ की ऐप है, बस इसके बाद वो खुद ही सारे काम करें। यानी अगर मैं बता रहा हूँ ना ई-कॉमर्स स्टोर है तो खुद ही प्रोडक्ट देखे, उसको ऐड टू कार्ट, वो सब चीज़ें खुद होनी चाहिए। अगर उसको बताना पड़ रहा है तो इसका मतलब आपकी ऐप सही नहीं है, ठीक है। ट्यूटोरियल्स का इस्तेमाल करते हैं ना आजकल, अगर कोई कॉम्प्लेक्स वेबसाइट हो
हाँ ट्यूटोरियल्स मैं बता रहा हूँ 2 टाइप्स के हैं ना, एक तो हाथ पकड़ के बताते हैं ये बटन दबाओ ये बटन दबाओ, दूसरा क्या होता है वीडियो बना के डाल दी, जुगाड़ है ये पोर्टल पे हमारी फीस भरने वाला है। वीडियो बना जुगाड़ है वो, तो इस तरीके का जुगाड़ भी आप ना होने से तो बेहतर है। आइकन्स वाली जो आपने वेबसाइट बताई है उसमें भी ट्यूटोरियल वीडियो के फॉर्म में, आइकन्स वाली जो आपने वेबसाइट बताई उसमें भी ट्यूटोरियल वीडियो की फॉर्म में है, सही है, बेहतरीन है। इट्स अनलाइकली दैट यू विल बी लिस्ट एवरी रीज़न वाई समवन विजिटेड योर पेज। अब ये कह रहे हैं भाई ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप सारे रीजंस को जान पाओ कि कोई आपकी वेबसाइट पे क्यों आ रहा है दिस इन्फॉर्मेशन, लेकिन आपको ये डिज़ाइन करने में हेल्प करेगी, ठीक है। और डिज़ाइन में ये सारी चीज़ें, ये पूरा प्योर डिज़ाइन है, जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं सारी किस में आती हैं, डिज़ाइन में। ये जो चीज़ें हैं ये कलर वाला डिज़ाइन, कलर और ये चीज़ें नहीं होती हैं, सही है, समझ आ रही है। अच्छा चलें, अब ये फिर शुरू हो गया ये, लेकिन अब बस करते हैं, अब हम थक गए, मैं भी थक गया हूँ, आप भी थक गए, ठीक है। अगली क्लास में हम शायद इसको नहीं देखेंगे, हम इसको, ये इतनी ही थी बुक, ठीक है। मज़ीद चीज़ें अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ख़ुद से बुक को एक्सप्लोर करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, अल्लाह हाफिज़।